हेलो मिस्टीरियस आर्मी, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसे सुनने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सोचिए, अगर 35 साल बाद कोई मरा हुआ इंसान आपके सामने आ जाए, वो भी एक कंकाल के रूप में, तो आप क्या करोगे? इस सवाल का जवाब देना तो दूर, महज कल्पना करने में ही रूह कांप जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही कुछ स्टोरी में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई कहानियां और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय है। कोई इन्हें महज अफवाह बताता है तो कोई इन्हें सच मानता है। ऐसी ही एक अनसुलझी कहानी है सैंटियागो फ्लाइट 513 की। ये फ्लाइट सन 1954 में टेक ऑफ करती है और 1989 में लैंड करती है, यानी पूरे 35 साल बाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। 14 सितंबर 1954 को सैंटियागो फ्लाइट 513 ने जर्मनी से टेक ऑफ किया और इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राजील के एयरपोर्ट पे लैंड करना था। इस फ्लाइट में कुल 88 पैसेंजर, 4 क्रू मेंबर्स, एक पायलट और एक को पायलट थे, यानी कुल 94 लोग थे। शुरू के 4-5 घंटे तो सब सही चला, लेकिन उसके बाद अचानक से फ्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से कोई भी पायलट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। कंट्रोल स्टेशन ने फ्लाइट के पायलट और क्रू मेंबर से कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये विमान हिंद महासागर के ऊपर से उड़ान के दौरान गायब हुआ था। काफ़ी सारी कोशिशों और सर्च ऑपरेशन के बाद सर्च टीम ने ये मान लिया था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, लेकिन इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों के बाद एक एक्सपर्ट सर्च टीम भी बनाई गई, लेकिन अफसोस उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा, ना ही विमान का मलबा, ना ही पैसेंजर की बॉडी। सैंटियागो एयरलाइंस ने इस खबर को छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये घटना आग की तरह लोगों के बीच में फैल गई। इस घटना का इतना बुरा असर हुआ कि 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस हमेशा के लिए बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। अब ऐसे ही धीरे धीरे साल बीतते गई। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे इस घटना को भी भूल चुके थे, लेकिन 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। दोपहर के समय करीब 1 बजे सैंटियागो फ्लाइट 513 एयरपोर्ट पे लैंड हुई। विमान एकदम नई हालत में था, उस पर जरा सी भी खरोच भी नहीं थी। लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो फ्लाइट 35 साल पहले एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी, वो एकदम से वापस कैसे आ सकती है, वो भी एकदम ठीक हालत में। कंट्रोल रूम के लोगों ने इस फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। बहुत कोशिश करने के बाद जब फ्लाइट के अंदर किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो वहाँ के अधिकारियों ने फ्लाइट के अंदर जाने का फैसला लिया। इस फैसले से वो लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, कोई फ्लाइट से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, या किसी से भी कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे उन लोगों ने फ्लाइट के दरवाजे को खोला, पर अंदर जो देखा वो देखने के बाद तो कई अधिकारी वहीं बेहोश हो गए। प्लेन में जितने भी पैसेंजर, पायलट, को पायलट थे, ये सब एक कंकाल में बदल चुके थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, सारे कंकाल उसी हालत में थे जिस हालत में वो फ्लाइट 35 साल पहले उड़ान भरने के 3-4 घंटे पहले गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। और तो और पायलट के हाथ में अब भी फ्लाइट के नेविगेशन कंट्रोल भी थे। इस घटना ने पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी को हिला के रख दिया था। ब्राजील सरकार ने इस घटना की खबर और रिसर्च की जानकारी बहुत ही सीक्रेट रखी थी। ये घटना आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। सोर्सेस की माने तो इस घटना के बारे में जानने के लिए
ब्राज़ील की सरकार ने बहुत ही एक्सपर्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी की टीम का भी सहारा लिया था, क्योंकि साइंस के पास तो इस सवाल का कोई जवाब था नहीं। उस टीम ने ये दावा किया था कि फ्लाइट किसी तरह के टाइम ट्रैवल में पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक इस घटना की सटीक जानकारी और सही कारण किसी के पास भी नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा वो इस घटना को सच मानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो महज एक आंखों का धोखा मानते हैं, क्योंकि ब्राज़ील गवर्नमेंट ने अब तक इस घटना पे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।